NCERT chapter number 6 of class 9 that is tissue. ठीक है, तो कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पहला काम कौन सा करना होता है आप लोगों को? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। भला कर दो, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से क्लास में बिना किसी देरी के पहुंच जाओ। ठीक है, चीज समझ आ गई क्या? चीज समझ आ गई क्या? चीज समझ आ गई क्या आप लोगों को? ये क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम? दैट इज एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू। टिश्यू पे दो पार्ट में अपन ने डिवाइड पढ़ा था कि फर्दर हम अगर क्लासिफाई करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड सेकंड वन इज एनिमल टिश्यू। कौन कौन से? प्लांट के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है वो, और एनिमल्स में टिश्यू प्रेजेंट है वो। ठीक है, दो टाइप के होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्लांट में टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नेक्स्ट वन इज, हाँ सबसे पहले कौन से दो होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है? डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए वो डिवाइड करके फर्दर क्लासिफाई होते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है कि डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइडिंग प्रॉपर्टी जिस पर्टिकुलर जगह पे होती है वहां मौजूद होंगे। हमें अच्छे से पता है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है, या तो वो रूट की तरफ ग्रो करेगा, रूट डेप्थ में जाएगी, या वो स्टेम की तरफ, शूट की तरफ ग्रोथ करेगा, तो क्या होगी? प्लांट की हाइट में इंक्रीमेंट होगा। दो पोर्शन हो सकते हैं, या तो क्या होगा? उसकी प्लांट की हाइट में बढ़ोतरी होगी, या दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज क्या हो सकती है कि प्लांट के अंदर रूट में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, या तो रूट में होगा या शूट में होगा, दो चीजें ही हैं, इसके अलावा तीसरी चीज है नहीं। सो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो कहाँ पाए? उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और इनमें भी स्पेशली एपिकल टिश्यू जो है उसमें मेनली डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेनली किसमें होती है? एपिकल टिश्यू में। और एपिकल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं कहाँ होता है? शूट की टिप पे, स्टेम में, जो स्टेम या शूट जिसको बोलते हैं उसकी टिप पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल टिश्यू। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? और मिडिल पार्ट में हमने पढ़ा, मिडिल पार्ट में इंटर कैलरी होता है। इंटर कैलरी कहाँ होता है? मिडिल पार्ट में डिस्क की शेप में, डिस्क की तरह प्रेजेंट होगा वो, दैट इज कॉल्ड इंटर कैलरी। और लास्टली जो प्रेजेंट होगा दैट इज लैटरल टिश्यू। ठीक है, क्लियर चीजें? एपिकल, इंटर कैलरी एंड लेटरल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम पहुंचे तो हम पहुंचते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सबसे बेसिक बात आप लोग ये समझो, सबसे बेसिक बात आप लोग ये समझो कि होता क्या है, होता क्या है? होता क्या है कि सिंपल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब नॉर्मल एक टिश्यू प्रेजेंट है और वो वर्क करेगा। इसमें दो फिनोमिना काम करते हैं। अपन ने बात की थी टिश्यू में हो सकता है कि उसमें प्रेजेंट सारी सेल जो है सिमिलर काइंड ऑफ दिखती हो और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हो, बट ये भी हो सकता है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ नहीं दिखती है। मतलब, लेकिन सबसे बड़ी चीज आप लोगों को कंफ्यूजन यही क्लियर छोड़ना है, इट कैन बी structurally same or different, but it will
perform similar kind of structure by making the bunch of the cell. ठीक है, चीज है क्लियर, फंक्शन सेम ही होगा. जो स्ट्रक्चर है इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है, चीजें क्लियर. मतलब टिश्यू है क्या, हम बेसिक बात अगर टिश्यू की करें तो टिश्यू क्या है, टिश्यू जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाता है. चीजें क्लियर, नो कंफ्यूजन एट ऑल. नेक्स्ट में बात करूं तो परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स है. तो सिंपल टिश्यू में क्या होता है, सिंपली वो स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर में सेम है नहीं है ये डिपेंड करता है. ठीक है, सिंपल टिश्यू सिंपल फॉर्मेट में होगा. कॉम्प्लेक्स टिश्यू जहां पे जिस सिस्टम में, बॉडी के जिस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी. मतलब समझिए जैसे कि प्लांट के अंदर क्या होता है, फूड एंड वाटर्स को, वाटर और मिनरल्स को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है. क्या प्लांट इतना सा होता है, हो सकता है. बड़े प्लांट्स भी होते हैं, उनमें क्या होता है. तो बात सिंपल सी है कि क्या होता है कि अगर बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी अलग अलग जो ऑर्गेनिलीज हैं और ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग सिस्टम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली वैसे प्लांट्स में भी ये सिस्टम है. प्लांट्स में क्या होता है, जो शूट है, ठीक है, वो आगे जाके फ्लावर बनाएगा. ठीक है, आगे जाके फ्लावर क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा. और रूट है वो ग्रो करके क्या करती है, वाटर को जो है जमीन से या फिर ग्राउंड से एब्जॉर्ब करती है और कहाँ पहुंचाती है, लीफ तक पहुंचाती है. और लीफ का काम क्या होता है बच्चे लोग, लीफ का काम होता है फूड बनाना. चीज क्लियर. सारे फॉर्मेटिंग अलग अलग है बिल्कुल, इसीलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो मार्केट में आया. ठीक है, कहाँ के मार्केट में आया, आपकी पढ़ाई वाले मार्केट में आया. क्या आया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अब ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज जाइलम एंड दैट इज फ्लोएम. सिंपल टिश्यू हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं, वो कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. मैंने आपको ट्रिक दी थी कि पैरेन्काइमा में एयर आ रहा है तो उसमें बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, यानी एयर के लिए जगह छोड़ी हुई है, वो है पैरेन्काइमा. कोलेनकाइमा में जगह नहीं होती, डेंसली होते हैं और आउटग्रोथ आपने देखी थी स्वेलन सी होती है. ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाती है. और स्क्लेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड पार्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है. क्लियर, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, कंफ्यूजन यहाँ से रहना ही नहीं चाहिए. ठीक है, उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या काम करता है बच्चों, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है. क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम. और फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम में एफ आ रहा है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में. ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, फ्लोएम मतलब फूड. फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है. चीजें क्लियर. जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट. किसका, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट. लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट. चीजें क्लियर. एफ फॉर फ्लोएम, टी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, तो बोलने में एफ आता ना, तो इसलिए. ठीक है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आपको आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी जाइलम को देनी है. फ्लोएम में फूड के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं, प्रायोरिटी किसको देनी है. ठीक है, चीजें क्लियर. ये तो हुई थी अपनी प्लांट टिश्यू की बातें. नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं चलूं, हमने ये पढ़ लिया था कि प्लांट में
कैसे कैसे टिश्यू प्रेजेंट रहता है, क्या क्या होता है। अगर नहीं याद, एक बार रिकॉल कर लो चीजों को कि होता क्या है कि परमानेंट टिश्यू पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए फिक्स हो चुके हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके घर के बड़े लोग होते हैं ना, वो अब काम नहीं कर पाते लेकिन सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिक्स हो जाते हैं कि अपना एक ही काम है भाई। लेकिन जब अगर आप यंग एज में है तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में लगे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक में पढ़ लीजिए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स क्या होगी, डिक्रीज होगी या एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स अगर ज्यादा हुई तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा, और न्यूक्लियस मेनली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, डिवाइड करने के लिए। कैसे कैसे बाय द सेल डिवीजन टू एंड और भी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, लेटरल टिश्यू गर्थ बढ़ाती है, ठीक है, एपिकल टिश्यू ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेंगी। ये देखिए स्ट्रक्चर में आप इजीली देख सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन सा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू अपन मेनली पढ़ रहे हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। अपन सिंपल पढ़ रहे हैं तो उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा था, अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट पेरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस, आई हैव टोल्ड यू गाइस। नेक्स्ट कोलेनकाइमा, ये यहाँ पे आउटग्रोथ अपनी चीज को क्या बोल रहे हैं, थिकनिंग ऑफ वॉल बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 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 स्क्लेरेन्काइमा, क्यों, लिग्निन एंड सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, डेड होता है, और वो गैसियस एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। गैसियस एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन एंड सुबेरिन की। कहाँ प्रेजेंट है, बार्क में। बार्क जो है डेड टिश्यू है, वो लिग्निन की लाइनिंग होती है, उसपे लिग्निन की लाइनिंग होती है। नेक्स्ट बेसिक फंडा क्या आपने पढ़ा था, कैसे करना है, दिमाग में रख लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आज, दैट इज परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये हमने पढ़ना है आज, हमने स्टडी करना है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज, अगर क्लास का लेक्चर वीडियो देखने जा रहे हो, एक बार पहले एक रफ पेपर के अंदर ये नोट करना कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सिंगल पेपर में आ जाना चाहिए अभी, और बाद आते आते एक पूरा चैप्टर सिंगल पेज में आएगा। फिलहाल एक पेज में जितना स्टडी किया था बिना देखे अपने दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करते हुए करना है। क्यों मैं ये बार बार क्यों बोलती हूँ कि बिना देखे करना है, क्योंकि आपका ब्रेन को आप जितना चार्ज दोगे ना वो उतना आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप लोगों को करना क्या है, अपने ब्रेन को समझाना है कि भाई दिमाग कहाँ लगाना है, स्टडीज में लगाना है। ठीक है, और भी चीजें करनी है, ऐसी बात नहीं है नहीं करनी, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या क्लियर रखना है कि हमको स्टडीज में फोकस करना है, और उसके लिए क्या जरूरी है, आपके ब्रेन को चार्जिंग देनी जरूरी है। आपका ब्रेन जिस फॉर्मेट में काम करेगा उसी फॉर्मेट को फॉलो अप करेगा जो फॉर्मेट आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से मेमोराइजिंग पावर बढ़ाई, एबी की सर हमेशा बोलते हैं इस चीज के लिए कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्या करना होता है कि मेमोराइजिंग पावर बढ़ानी होती है चीजों को अपने ब्रेन को बोलो कि भाई आंसर दे, तो आपको बाद में भी वो आंसर देगा। समझ रहे हो, अभी तो देगा और बाद में भी आंसर देगा कि हाँ भाई तूने मुझे चार्ज किया था उस दिन तो वो मुझे याद है, तो ये ले, आज तेरा मौका है, आज तेरा टाइम है, ले देखो वापस रिस्पॉन्ड। और जे आपने ऐसा नहीं किया तो ब्रेन क्या बोलेगा, भाई उस टाइम तो तू कहाँ था, हाँ बैटरी दी मुझे, खाना दिया मुझे, फूड प्रोवाइड किया, तो मैं क्यों बताऊंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी ब्रेन को आपको किस फॉर्मेटिंग में काम करवाना है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
कि जाइलम जो है उसके जाइलम पहली बात तो करता क्या है, सबसे पहली बात अगर जाइलम की भी बोले, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, चीजें क्लियर। नेक्स्ट, जाइलम की जो पार्ट्स हैं वो सब पार्ट्स कौन कौन से हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। कौन कौन से, ट्रैकिड, वेसल्स, पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब ट्रैकिड और वेसल्स, टीवी, ट्रैकिड एंड वेसल्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, टी से टी मिलाओ। ठीक है, जाइलम का काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम में भी मेन कौन काम करता है, टीवी। ठीक है, तो मतलब तुम्हें पता है आजकल क्या है, मोबाइल फोन का जमाना है। ठीक है, आजकल क्या है, प्रेजेंट टाइम में मोबाइल फोन का जमाना, लेकिन पहले हमारे पास टीवी भी हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट का जो साधन है, एंटरटेनमेंट की चीज है, वो क्या हुआ करती थी, टीवी हुआ करती थी। तो टीवी क्या हो गई, एक्स हो गई, एक्स फॉर जाइलम एंड एक्स फॉर टीवी। जाइलम में मेन काम जो होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है, और उसमें भी एक्स कौन है, टीवी, दैट इज ट्रैकिड एंड वेसल। चीजें क्लियर, ट्रैकिड्स एंड वेसल की क्या काम करती है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाती है। नेक्स्ट बात करें अपन पैरेनकाइमा, इसी के अंदर पैरेनकाइमा होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू कब बना है, तो उसमें सिंपल टिश्यू भी है और कुछ और चीजें भी एड ऑन हुई है। ठीक है, और परमानेंट क्यों बना है भाई, परमानेंट क्यों बन गया वो, अपन ने पहले भी पढ़ा कि वो परमानेंट इसलिए बना क्योंकि वो अब सोच चुका है कि भैया मेरा फंक्शन ये है, आई एम डन विथ यू गाइस। ठीक है, आई एम डन विथ यू, मेरा फंक्शन ये है, अब मैं एक ही काम करूंगा। आप मेरे को बोलो ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, सॉरी सॉरी, मेरे पास एक काम है, मैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिजाइन हुआ हूं और मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, आपको भी मिल जाएगी अगर आप कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया हो, तो आपको भी मिल जाएगी मंजिल। भाई उसके बिना भी मिल जाएगी, बोलो मैम कोर्स कर रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, स्टडीज आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद अपने ट्रिक्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी फॉर्मेटिंग में एक अच्छी तरीके से करो तो अच्छी बात है ना। सही बात नहीं है, मतलब क्या करना है कैसे करना है आजकल सबको पता है, क्यों क्यों, सोशल मीडिया का जमाना है, कंप्यूटराइज चीजें हैं, सब पता है, लेकिन सही फॉर्मेटिंग में होनी भी तो जरूरी है ना बच्चों, वो कौन बताएगा आप लोगों को। ठीक है, तो उस चीजों के लिए आपको बोला जाता है, और कोई रीजन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे आप डिपेंडेंट है तो चीजें हो रही है। सबसे पहली बात, आप लोग स्टडी करो नहीं करो बात की बात है, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि चीजों को मेमोराइज करना जरूरी है। फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब मैं एंटर हो रही होती हूँ मुझे चीजें रिकॉल करवानी पड़ती है अपने ब्रेन को कि भाई आज ये है, ऐसा है, फिर इसमें ऐसा होता है, बहुत जल्दी क्विकली चीजें याद होती है, करके दिखना। ठीक है, सो जाइलम, ट्रैकिड एंड वेसल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पैरेनकाइमा में एयर प्रेजेंट। ये फूड को मैंने स्माइली फेस के साथ बनाया। भाई फूड खाते ही स्माइल आ जाती है कि फेस पे, भूख लगती है तो फूड खाते ही क्या हो जाती है, स्माइल आ जाती है फेस पे, इसलिए बनाते हैं। तो फूड का स्टोरेज कौन करता है, पैरेनकाइमा का काम क्या है, फूड का स्टोरेज करना। नेक्स्ट बात करूं मैं जाइलम की फाइबर्स यानी रेशे, जाइलम की फाइबर्स का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि जाइलम की जो फाइबर्स है वो बेसिकली डेड टिश्यू होता है। ठीक है, जाइलम की फाइबर भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, फाइबर्स आते ही नाम क्या हो जाता है, डेड, तो सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्लांट्स में अगर कोई चीज डेड बोल रहे हैं हम, तो वो काम क्या करेंगे, हमारे बुजुर्गों की तरह काम करेंगे, और कौन सा काम करेंगे, बुजुर्गों की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इनमें होता क्या है बच्चों, ट्रैकिड और वेसल्स की जो वॉल है वो थिक वॉल होती है। ठीक है, और डेड होते हैं ये भी। ठीक है, डेड होते हैं जब वो मिच्योर हो जाता है। फर्स्टली ये चीज समझो, समझने की बात है कि फर्स्टली वो लिविंग की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली कैसे काम कर रहे हैं, वो लिविंग की तरह काम
कर रहे हैं, लेकिन जब वो परमानेंट हो गए कि भाई हमें पता चल गया कि हमें क्या काम करना है, कैसा करना है, तो मतलब क्या हो गए, वो मैच्योर हो गए चीजों को लेके। मैच्योरिटी आती है ना अपने अंदर भी कि हम अब मैच्योर हो गए, हम चीजें काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं, ये पहले तो नॉर्मली काम करते थे, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वो क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड होने का मतलब क्या हुआ कि फर्दर वो गैसियस एक्सचेंज और दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चीजें क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं। अब मुझे आप एक बेसिक बात सोच के बताओ कि हम प्लांट्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही सपोर्ट क्यों करते हैं। चीजें अगर पानी, मान लीजिए एक किसी चीज में पानी है बहुत सारा, मुझे आगे पहुंचाना है, किससे पहुंचाओगे, बाल्टियां भर भर के डालोगे, कूलर भरना है मान लो, है ना। मेरे को क्या करना है, कूलर भरना है, एसी का बजट नहीं है भाई, मेरा नहीं है। तो एसी का बजट नहीं, तो मुझे क्या करने का है, कूलर भरने का है। अब कूलर भरने के लिए क्या मैं क्या करूंगी भाई, मेरे को कूलर आधा किलोमीटर है मान लो भाई बड़ा घर है मेरा, नहीं मान सकते, बाल्टियां भर भर के मैं पहुंचा रही हूँ, ठीक है, तो पानी भर रही हूँ, वो स्मार्टनेस है, ये पाइप के थ्रू पानी डाल रही हूँ, वो स्मार्टनेस है। अब कोई बोलेगा नहीं मैम बढ़िया है बाल्टी के थ्रू जाना, क्योंकि उससे वहां तक जाएंगे तो वेट लिफ्टिंग भी हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो इजी मेथड क्या है, पाइप को लेकर जाना, ठीक है। तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनमें करना क्या है, उनमें वाटर को आगे पहुंचाना है। उसके लिए होना क्या चाहिए, ट्यूब शेप में हो तो वो इजी हो जाएगी। तो पानी कैसे जाएगा, ट्यूब से होते हुए इजीली चला जाएगा। चीजें क्लियर? इसलिए क्या होती है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है, ट्रैकिट्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? कल अपने पास, आज अपन बेसिक जो चीजें सब समझ लेंगे, कल अपने पास इतना ही रहेगा कि अपने को एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी रहेगी और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने रहेंगे, अपने को नहीं आपको, क्योंकि मैं सब चीजें बता रही हूँ तो क्वेश्चन आंसर में फटाफट क्विक आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का ये लो आंसर, ठीक है। तो चीजें वहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास क्या, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसफर करता है, और फूड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि आप चाय पीते हो, बेसिक मॉर्निंग में लोग 90% लोग टी लेते हैं, अच्छी बात है अगर नहीं पीते तो, मैं नहीं पीती, ठीक है, क्योंकि टी अगर एक बार पी लो तो उसकी आदत बन जाती है, ठीक है। सो नहीं पीनी चाहिए वैसे तो, और पीते हो तो अच्छी बात है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं नहीं पीती तो मैं रिकमेंड भी नहीं करती, ठीक है। सो करना क्या है अपने को, कुल मिला के टी जब पीते हो आप तो टी को सीव करते हो, छानते हो। वैसे ही फ्लोएम जब वो फूड बना रहा है तो उस फूड के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायर्ड है फूड को क्या करना, छानना, ठीक है। और उस छानने के लिए दो चीजें प्रेजेंट है, दैट इज सीव सेल्स एंड दैट इज सीव ट्यूब्स। कौन कौन सी दो चीजें, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स क्या करेगी, चीजों को छानेगी। अब बेसिक बात है कि सीव ट्यूब होगी, सीव करेगी, और सीव करने के लिए उसमें क्या होंगे, परफोरेशन पाए जाएंगे। जैसे छलनी के अंदर क्या होते हैं, वो दाने दाने दिखते हैं जिससे वो चीज छन जाती है, कुछ ऐसा मान लू मैं, ये ट्यूब है और उसमें कुछ ऐसे ऐसे परफोरेशन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, क्लियर चीज? छानने के लिए क्या पाए जाएंगे, परफोरेशन पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात मैं करूं, कंपेनियन सेल्स, ये चीजों को कंडक्ट करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। पेरेन्काइमा वही स्टोरेज करती था कि भाई ऐसा तो है नहीं, देखो मेरी बात सुनो, खाना बना और फटाफट पहुंचा दिया, चलो, नहीं ना, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। मुझे एक बात बताओ, आप खाना खाते सीधा फ्रेश होते हो क्या, एलिमेंट्री प्लांट डाइजेस्ट करती ही नहीं करती कि भाई नहीं हम तो मैम खाना खाते हैं सीधा बस,
हमने एक्सक्रीट कर दिया उसको, नहीं होता ना, नहीं होता ना। चीज खाओगे, डाइजेस्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल में, फिर आगे फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर होगा ना चीजें। बिल्कुल वैसे ही पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है, फूड को अपने अंदर इकट्ठा होके रखता है, ठीक है। फूड को क्या करता है, अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, और बाद में जब जाना होगा तब उसको ट्रांसफर कर देगा। चीज क्लियर। नेक्स्ट, फाइबर्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं, जो क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, वेस्क्यूलर बंडल। मैंने कल आप लोगों को चीज एक टर्म बोली थी और फटाफट निकल गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कल बतानी है ये चीज, लेकिन एक बार तो सुन ली थी ना भाई। वेस्क्यूलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को मतलब साथ में कंपाइल करके, जाइलम और फ्लोएम को साथ में कंपाइल करके क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर बंडल बोलते, वेस्क्यूलर बंडल बोलता है। ये क्या हो गया, मान लो ये कोई सेल की चीज प्रेजेंट है, ये हो गई हमारी, मैंने पहले भी कहा था कि अपन बाद में इस चीज को डिस्कस करेंगे कल कि रूट में कैसा होता है और शूट में कैसा होता है। आई होप आप लोग पढ़ करके आए होंगे, नहीं पढ़ा एक दिन का और मौका दे रही हूँ, कल तक डिस्कस कर लेंगे अपन कि क्या चीज ऊपर होती है, जाइलम ऊपर होता है कि फ्लोएम ऊपर होता है, बीच में क्या कैम्बियम प्रेजेंट है। एक चीज आप लोगों को बताऊं, आगे क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन छोटी सी चीज अभी दिमाग में रख लो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा तो उस टाइम अपन को दिक्कत नहीं आएगी। वो बात ये कि एक चीज होती है कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम क्या करवाती है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है, सेकेंडरी टिश्यूज बनाती है, तो प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू दोबारा डिवाइड करके, ठीक है। तो कैम्बियम जिनमें प्रेजेंट है, वो बीच में कैम्बियम क्या होती है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जो फर्दर उनको क्लासिफाई करके डिवाइड करवाती है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज बनाती है, और वो ग्रोथ करवाती है रूट में भी और शूट में भी। अब वो डिपेंड है कि वो प्लांट कौन से, मोनोकोट है, डाइकोट है, ठीक है। ये बेसिक चीज ना दिमाग में रख लो, कभी ना कभी आ जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में रखो ताकि अपन आगे चीजें क्लियर करें तो ये लगे कि हाँ कहीं तो ये चीज पड़ी थी। वही अपने ब्रेन को क्या करना है, आप लोगों को बैटरी को चार्ज करने का है। आ रही है कि बात समझ, चीज समझ आ रही कि बैटरी को चार्ज करने वाली। नेक्स्ट मैं बात करूं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू है वो कितने, प्लांट्स में कौन से थे, दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नहीं प्लांट में अगर दो माने अपन, पहले फर्स्ट बात करें, प्लांट में कौन से थे, मेरिस्टेमेटिक होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल टिश्यू, और उसके बाद प्लांट्स के अंदर दूसरी कौन से है, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 सब पार्ट में डिवाइड किया है। जाइलम को फर्दर 4 सब पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रैकिट, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ठीक है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू की मैं बात करूं, एनिमल टिश्यू कितने पार्ट टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, दैट इज एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करूं स्क्वैमस टिश्यू, किसकी, स्क्वैमस टिश्यू, एपिथेलियल में स्क्वैमस टिश्यू। पहले इसकी एक ट्रिक याद कर लो, फटाफट से याद हो जाएगा कि भूल जाओ कभी तो इन केस। ए, धमकी देनी है क्या, ए मस्ती नहीं करो, क्या मत करो, मस्ती नहीं करो, नर्व पकड़ लेंगे। ए मस्ती नहीं करो, क्या कर लेंगे, नर्व पकड़ लेंगे। करना नहीं किसी का भाई, नर्व पकड़ मत लेना तुम लोग, मेरे को बोलोगे कि मैम ने कहा था। याद करने के लिए नॉर्मल ट्रिक है, आ रही समझ। देखो राज की बात है, सबको ऐसे बतानी नहीं होती ये चीजें, समझ रहे हो। तो ए से एपिथेलियम, ए में अपन ने ई बोलते ना, ई, ए लिखते टाइम ई, ए से ई एपिथेलियम,
नेक्स्ट मस्ती, मस्ती मतलब मस्क्यूलर, और नहीं को तो हम वैसे ही कंसीडर नहीं करते, जब नहीं लिख दिया तो कंसीडर ही नहीं हुआ। करो, करो से कनेक्टिव टिश्यू, एंड मैंने देखो लिखा हुआ इसको ऐसे ताकि आप लोगों को याद रहे कि के को सी को कैसे बनाया हुआ है। मस्ती नहीं करो, मत करो, और नर्व पकड़ लेंगे, नर्वस टिश्यू। क्लियर चीज। नेक्स्ट मैं बात करूं कौन कौन सी थी, स्क्वैमस, स्ट्रिएटिएट, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पहली बात करती क्या है, एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं मैं, एपिथेलियम, एपी मतलब बाहर, थीलियम मतलब लेयर, आउटसाइड ऑफ द लेयर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आउटसाइड की कवरिंग है तो वो क्या करेगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब क्योंकि एपिथेलियम हमारी बॉडी के अंदर वाली पार्ट्स को लाइन करती है, ठीक है, अंदर वाले मतलब जो नहीं दिख रहे हैं हमको उनको लाइन कर रही है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर। जिससे अगर स्किन की बात करें तो स्किन में भी जो स्किन को खुरेदोगे ना उसके बाद जो दिखेगी लेयर वो कहलाएगी एपिथेलियम। ठीक है, तो एपिथेलियम कर क्या रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है चीजों। क्लियर चीजें क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज एपिथेलियम। तो एपिथेलियम करती क्या है, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को सेपरेट करती है एक दूसरे से। वो कैसे, ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, स्किन क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, लंग्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो क्या लंग्स के अंदर ब्लड मिल जाएगा और ब्लड हमारे मुंह से निकलेगा, खाने में ब्लड मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसी फालतू बातें नहीं हो रही ना अपनी बॉडी में। तो सिस्टमेटिक बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, हर ऑर्गन सिस्टम को एपिथेलियम की जो लाइनिंग है वो आपस में सेपरेट करती है कि भाई तुम तुम्हारा काम करो और हम हमारा काम करेंगे, और बीच में कौन आ गई, एपिथेलियम आ गई। क्लियर, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट अपन पहुंचे तो क्या होता है, क्या कर रही है, बॉडी को सिस्टम से सेपरेट कर रही है। एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही काम करेगी कई सारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर, कि वो सिलेक्शन करेगी चीजों का कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज एनवायरमेंट में एक्सपेल आउट कर दी जाएगी। मैं बात करूं लाइनिंग ऑफ ब्लड की, ब्लड के अंदर कौन सी चीजें आ रही है, कौन सी चीज बाहर की तरफ धकेली जा रही है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड जो होगा वो किसका बना हुआ होगा, वो डिपेंड करेगा कि एपिथेलियम का फंक्शनिंग पे। एपिथेलियम कवरिंग करती है, ब्लड की लाइनिंग बनाती है, चीजें कौन सी एंटर होनी है कौन सी नहीं होनी है उसका सिलेक्शन करती है। नेक्स्ट बात करूं एल्विलाई, आप लोगों को अच्छे से पता है कि एल्विलाई आगे जाकर के कहां से ज्वाइंट होगी, दैट इज लंग्स। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे लंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो रिलैक्स कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लंग्स यही काम कर रहे हैं जब अपन ब्रीदिंग करते हैं, इसमें हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन लिया और एक्सपेल किया, तब क्या किया हमने, इस फॉर्मेट में एल्विलाई क्या काम कर रही है, गैसियस एक्सचेंज का, क्या काम कर रही है, गैसियस एक्सचेंज का, मतलब वो पर्टिकुलर उसके लिए फॉर्मेटिंग है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये तो है नहीं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन करते हो, तो क्या कोई एक्सेप्शन किसी से यहाँ पे, ऑक्सीजन ही लेते हो ना रेस्पिरेशन में। तो जो लाइनिंग है एल्विलाई की वो इस फॉर्मेट में काम करती है कि चीजें कौन सी अंदर लेने उसको सिलेक्शन करेगी, कौन से एक्सपेल आउट करनी है उसको रिजेक्ट करेगी। आ गई समझ चीज। तो मैं बात करूं लंग्स की, ये तो किसकी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही देख लेते हैं कि होता क्या है
एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम और मस्क्यूलर एपिथेलियम, सॉरी सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस के बाद क्या है, क्यूबॉइडल है, क्या है, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल है और डिफरेंट और है। सबसे पहले आप, अगर मैं बताती हूँ, पहले अपन स्टार्ट करें तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल को ही स्क्वैमस बोलते हैं, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम में स्क्वैमस जो है वो सिंपल टाइप ऑफ होती है, तो उसको स्क्वैमस बोलते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही कि एक शीट ले लो, उसके शीट के ऊपर और कवरिंग पड़ी हुई, ठीक है, नॉर्मल शीट कवरिंग की तरह स्क्वैमस होगी, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब है, स्क्वैमस का मतलब है स्केल ऑफ स्किन, स्क्वैमस मतलब स्केल ऑफ स्किन, स्केल मतलब फिशेस में आपने स्केल्स देखे, शल्क देखे, स्केल्स देखे, बिल्कुल ऐसे ही ये प्रेजेंट रहेगी, ऐसे ऐसे स्केल्स की फॉर्मेट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। और ये करती क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों का सिलेक्शन करती है जो उसमें से पास आउट होगी, ठीक है, डिफरेंट चीजों का क्या करती है, सिलेक्शन करती है कि यही इसमें से पास आउट होगी, बाकी क्या करेगी, रिजेक्ट आउट कर दी जाएगी। चीज क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या होता है कि ये होती कैसी है, थिन होती है, एकदम पतली होती है, फ्लैट होती है और फ्लेक्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि उसको चीजों को अपने अंदर से पास आउट भी तो करवाना है, क्या वो थिक होके बैठी रहेगी? भाई स्किन की लाइनिंग बनानी है तो एक तरफ से मतलब बिल्कुल रिजिड होके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता ना, वो मतलब फ्लक्चुएट कर सकती है अपनी साइज में, स्किन जो है वो हमारी कैसी है, लूजली प्रेजेंट है। तो बिल्कुल वैसे ही जो इनकी लाइनिंग, माउथ के अंदर अगर स्क्वैमस की बात करें, माउथ के अंदर जो प्रेजेंट है अपने स्क्वैमस वाली प्रेजेंट है, तो वो क्या है, बिल्कुल लचीली फ्लेक्सिबल होती है ना, मतलब चीजें माउथ में घुमा के देख लो भाई, पता चल जाएगा कि एपिथेलियम कैसी है। बकल एपिथेलियम एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कहा था कि अपन कुरचते हैं उसको, मतलब है ना, तो एपिथेलियम सेल्स माउथ की किस में होती है, स्क्रैच करते हैं, मतलब कुरचना का मतलब। अभी कुछ आएंगे इंग्लिश मीडियम वाले, मैडम क्या बोल रहे हो आप, ये है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी ऐसे बोलनी चाहिए वर्ड ताकि याद रहे, चीजों को रिलेट कर सको कि मैम ने वहां ये वर्ड यूज किया था। सो होता क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, स्क्वैमस एपिथेलियम इसका काम कर रही है। अब अगर कोई चीज अरेंज हो गई उस फॉर्मेट को करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि प्रोटेक्शन करना है अपने को, प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करना है, एपिथेलियल सेल्स को फॉर्मेटिंग करना है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो स्ट्रेटिएटेड बन गई, ठीक है, स्ट्रेटिएटेड बन गई। और उसके बाद इसके बाद कर क्या रही है, जहां पे दो चीजें होगी, ठीक है, दो चीजें होगी, एक तो अपन ने यहाँ क्या बात की, सेपरेशन हो रहा है, स्क्वैमस क्या कर रही है, जहां पे लचीलापन है वहां प्रेजेंट हो रही है, और क्या कर रही है, ये थिन होती है, फ्लैट होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्किन को स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट स्किन जो है वो टीयरिंग होगी, फटेगी, और इन चीजों को वापस लाइनिंग कौन करेगा, स्क्वैमस एपिथेलियम करेगी, ठीक है। अब यही स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत सारी लाइन में अरेंज हो जाए, मान लो, मतलब ऐसे की जो है ना बहुत सारी लाइनिंग में अरेंज हो जाए, इसको बोल देते हैं स्ट्रिएटेड, ठीक है, एक स्ट्रिएटेड स्ट्रीट के रूप में हो गई, तो उसको स्ट्रिएटेड मसल बोल दिया, मतलब स्ट्रिएटेड, सॉरी स्ट्रिएटेड एपिथेलियम बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया, स्ट्रिएटेड एपिथेलियम बोल दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कॉलमनर एपिथेलियम होती है, कौन सी होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनर होती है। कॉलमनर में क्या है, कॉलम प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे कॉलम, ठीक है, और क्यूबॉइडल में क्यूब फॉर्मेशन रहता है, क्यूब की फॉर्मेट में, क्यूब पता है सब लोगों को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर अपने को बॉडी में लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक चीजें पहुंचानी है, तो चीजें कैसे होगी, ट्यूब की फॉर्मेट में होगी। वैसे ही ट्यूब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉलम की फॉर्मेट में होगी, तो वहां पे कैसे होंगे, कॉलमनर मतलब
वो क्या कर रहे हैं, एपिथेलियल बैरियर के रूप में काम कर रहे हैं कॉलम के अंदर। कॉलमनर मतलब पिलर की तरह, कैसे, कॉलम मतलब एक कॉलम या पिलर की तरह। वो क्या करता है, बॉडी के अंदर एपिथेलियम के अक्रॉस, बॉडी के अंदर एपिथेलियम के अक्रॉस ये डिसाइड करता है कि वहां पे सरफेस कैसा रहेगा, प्रोटेक्शन होगा, चीजें पहुंचेगी। अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट हो तो वो सीलिएटेड कॉलमनर हो जाएगी। और वो सीलिया किस काम करती है, वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, चीजों को मूवमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। और वो सीलिया क्या करती है, पुश करती है, जैसे कि म्यूकस है, बॉडी के अंदर म्यूकस है, जहां म्यूकस प्रेजेंट होगा, पता है आप लोगों को नोज के अंदर वगैरह रहता है, तो उधर वहां पे कौन सी होगी, सीलिएटेड कॉलमनर मसल होगी, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगी, ठीक है, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या बचता है, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल के अंदर क्या हुआ, वो क्यूब शेप की होगी, क्यों, क्योंकि क्या करती है वो, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि अपनी किडनी के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे कि और ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए सलाइवरी ग्लैंड है हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, हमारी जो किडनी में ग्लैंड है, इन ग्लैंड्स का काम एक्चुअली बेसिक होता क्या है, ये क्या करती हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्यूबॉइडल से, ठीक है। इसकी वजह से ही बनते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब क्यूबॉइडल को अगर वो ग्लैंड की फॉर्मेट में आगे काम कर रही है तो उसे बाद में क्या बोल देते हैं हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बिल्कुल वैसे कॉलमनर सिलिएटेड बन रही थी, वैसे क्यूबॉइडल क्या बन रही है बाद में, क्यूबॉइडल क्या बन रही है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन रही है, ठीक है। ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये इंटरनली फोल्ड करते हैं, इंटरनली फोल्डिंग बनाते हैं और फोल्डिंग बना के ऐसे काम करते हैं। ये अपना हो गया पोर्शन एपिथेलियम का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। और हाफ पोर्शन में हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल, यानी नेक्स्ट लेक्चर में या उसकी नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था कि पढ़ना कैसे है, बेसिक फंडा कहाँ है अपना, ये रहा, ठीक है। तो बच्चों इस बेसिक फंडे को दिमाग में रखते हुए पढ़ना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरी चीज, स्टडी को कंटिन्यू रखना है बच्चों। अगर आपने चीजें कंटिन्यू नहीं रखी, चीजें कंटिन्यू रखना आप भूल गए, तो फिर आप सोचो कि आप खुद घर गए, कुछ नहीं होगा। फिर चीजों को कंटिन्यूअस याद रखना जरूरी, क्योंकि चीजें बार बार पढ़ने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, क्या सुन रहे हो, बार बार पढ़ने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, बहुत कम टाइम है। तो चीजें दिमाग में रखो, मेमोराइजिंग पावर बढ़ाओ, और उसके लिए ये बेसिक फंडा है, ठीक है। चीजों को दिमाग, मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले क्या करना है, पिछले लेक्चर को एक पेज में उतारना है सोच करके, ठीक है। ये अपने को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बढ़िया आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फॉर योर स्टडीज एंड कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना। आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करना भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका है, ठीक है। बाय बच्चों।